हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज की ट्रिप स्टार्ट हो रही है मेरी वृंदावन की, जो मैंने स्टार्ट की है इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद नहीं, सॉरी, प्रयागराज। तो मैंने वहाँ बीच का कुछ नहीं बनाया। अब डायरेक्ट हम लोग वृंदावन यहाँ से पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से 100 किलोमीटर बचा है, तो रुके हैं चाय पानी के लिए कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा। यहाँ तो लू का एहसास हो रहा है, बिल्कुल गर्म हवाएं चल रही हैं। तो बाकी अब धीरे धीरे जैसे शाम होगी वैसे अच्छा लगेगा। तो पहले अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या है, फिर धीरे धीरे आपसे बात होती रहेगी मेरी। अब यहाँ थोड़ी राहत है, बाकी तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ गर्मी लग रही है यहाँ पे। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखिए। सब यहाँ रुकते हैं क्योंकि अब यहाँ से आने वाला है, पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं। तो सब लोग का स्टे यहीं पे होता है चाय वाय का। तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कुछ बुक खा के, लेकिन बहुत बेकार है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतना महंगा है, इतना महंगा है। चॉकलेट शेक महंगा घट गया, पूरे पैसे बर्बाद गए। 300 रुपये का शेक दिया है उसने। और ऐसे ही है, बस काम चला हुआ है। क्योंकि यहाँ हम लोग पहले रहते थे तब ये नहीं था, अब ये नया बना है और गाड़ियाँ भी बहुत रुकी। तो लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। देखिए 1-1.5 घंटे में फिर वृंदावन पहुँचते हैं और भगवान की दया से अच्छे दर्शन हो जाए कल। तब सोचो कि पूरा अच्छे से बात बन गई। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो शाम को सबसे पहले पहुँचते हैं। वृंदावन में अब हम लोग की एंट्री हो गई है और यहाँ की जो हवा है वह, इसमें एक जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और अब वृंदावन का जो हम लोग को गेट दिखेगा, इसके लिए तो हम लोग तरस जाते हैं। और हम लोग वृंदावन पहुँच गए हैं और होटल भी ले लिया है। सब लोग अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने। इंतज़ार कर रहे हैं, तो उल्टा करके इंतज़ार कर रहे हैं। और रूम भी मिल गया सही सलामत। अब यहाँ से हम लोगों का मुश्किल से 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। तो सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करते, उसके बाद देखते हैं जैसा टाइम बचेगा वैसा करेंगे। या तो शॉपिंग करेंगे, या घूमेंगे, या खाएंगे, या फिर सो जाएंगे। जैसा भी तो कुछ तय नहीं है। अरे यार, हम चप्पल पहन के आ गए हैं। आप भी मेरी महंगी है ना बहुत। तो चप्पल सोच रही थी उतार दूँ कि ना उतार दूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो डिसाइड किया कि चप्पल उतार देते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं मंदिर में। मैं कलर नहीं कंट्रोल कर सकती। भाई, जो प्रेम मंदिर आके खुशी मिलती है क्या ही आपको बताएं। और जो यहाँ आ चुके हैं उनको तो पता है, और जो नहीं आए हैं वो इसमें आनंद ले लें। और जो ये शोर और ये जो सुनाई देता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि आप देख सकते हो, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। कल के दर्शन कैसे होंगे हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रात में प्रेम मंदिर देखने लायक होता है, इतना कलरफुल, इतना सुंदर। और आज यहाँ कुछ था भी जिसका हम लोग को प्रसाद भी मिला था। लेकिन बहुत अल्टीमेट जगह है, एक बार अगर आप लोग वृंदावन आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ। और जो लोग दूर चले जाते हैं उनके लिए तो यहाँ की अहमियत और ही बढ़ जाती है। एक टाइम था कि हम यहाँ पे लोग बाहर आते आते अब यहाँ पे फ्रेंड सर्कल के साथ पूरा जो, और अब तो साल में एक बार आना होता है। लेकिन बना रखा है, वो भी बहुत अच्छा है कि कैसे कृष्ण भगवान लीला करते थे। और ये मेरी, और जो वहाँ आसपास के लोग हैं वो तो जाते रहते, तो उनको बताना कि इनकी तो हालत नहीं लिखा, जो दूर हैं तो वहाँ पे एक बार जाके देखें। और रात में तो देखने लायक होता है। देखा जाएगा जब यहाँ तक आ गए हैं तो दर्शन भी हम लोग महाकुंभ में आ गए। और चप्पलों का तो बहुत आ रहा है, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है बस। और लास्ट में शायद हम लोग पहन के आ गए थे और हम लोग आ गए अंदर। कृपालु जी महाराज जी के दर्शन करके अब सीधे
राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। बहुत दूर से वीडियो बनाया था तो बहुत क्लियर नहीं आ पाया, जितना आ पाया उतना आपको दर्शन मैं करा रही हूँ, क्योंकि आगे फ़ोटो खींचना भी मना था, तो थोड़ा चोरी छिपे ही मान लो, और बहुत दूर से बनाया। तो मेरी लंबाई सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इतना ही आ पाया। और बाहर जब हम लोग निकले हैं तो जो पूरा गोवर्धन बना रखा है, उनकी रासलीला बना रखी है, वो देखने लायक है। और क्या लाइटिंग है पूरी, और गोवर्धन पर्वत उन्होंने जो उठा रखा है एक हाथ में, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सब दूर दूर का, एक तो वीकेंड पड़ता है तो लोग आसपास के लोग सब आ जाते हैं, और आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब के चक्कर में तो अच्छी खासी भीड़ होती है। हम लोग अब टेंपल के दर्शन कर रहे हैं और वहाँ अति से ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी। पहले हम लोग आते थे पूरा खाली होता था, इस समय इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि फ़ोन निकालना तो दूर, मतलब टच वीडियो कैसे बनाया मैं ही जानती हूँ, एडिटेड वीडियो बनी है। और अब आए हम लोग खाने के लिए, नया रेस्टोरेंट खुला, पहले तो मैंने नहीं देखा था और अच्छा खुला। अब यहाँ हम लोग डिनर करेंगे और डिनर के बाद फिर अपने होटल जाएंगे। तो देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले डिनर करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। और हम लोग का खाना आ गया है। डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर किया है दाल तड़का, शाही पनीर, जीरा राइस, रोटी, नान, चटनी, सैलड नहीं, यहाँ प्याज लहसुन नहीं मिलता, सॉरी, अचार है। सब अपना बत्ती सर्व करते हुए और आप करते हैं एंजॉय, तो ठंडा हो जाएगा। हम लोग अब जा रहे हैं अपने होटल पे, प्रेम मंदिर के दर्शन करके डिनर कर लिया है साथ में भी, और लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और सुबह हम लोग 12 बजे निकले थे, 7 बजे हम लोग पहुँच भी गए थे, सब कुछ आराम 7:30 पौने 8 बजे टेम्पल पहुँच गए थे। आधा 1 घंटा वहाँ रहे होंगे। इतनी भीड़ थी कि देखने लायक थी भाई, इतनी ज़बरदस्त भीड़ आज तक मैंने नहीं देखी है। तो देखिए अच्छे से दर्शन हो गए। और अब कल देखो बांके बिहारी के दर्शन कैसे होते हैं। भीड़ संडे है कल, तो भीड़ मेरे ख्याल से वहाँ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आज का तो चलो प्रेम मंदिर निपट गया, भगवान जी ने करवा दिए दर्शन अच्छे से। कल के और हो जाए अच्छे से तो बस मज़ा आ जाए। तो अब हम यहीं से ब्लॉग अपना एंड करते हैं, कल मिलते हैं, देख बताएंगे आपको बांके बिहारी के दर्शन हुए कि हुए, कैसे हुए। अभी के लिए तो सबको मेरा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सुबह सुबह निकलते समय मेरे होटल में राधा कृष्ण की फ़ोटो बहुत सुंदर थी, तो मैंने उसका छोटा सा वीडियो बना के दिखा दिया आप लोगों को। और सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। कौन सी जगह बताई थी कोई, मैं भूल गई नाम। पहले उनकी कोई दूसरी जगह थी, फिर चेंज हो गई, तो इतनी जल्दी मेरे को याद नहीं था। और सुबह बिल्कुल एक फैमिली और सामने हम लोग के बैठी थी, मिल गई, चाय वाय पी के हम लोग निकल गए। और यहाँ पे अब उतर के बिल्कुल सन्नाटा है, बस उन्हीं को देखने के लिए भीड़ आ रही है। इस बैरिकेटिंग के आगे ऑटो नहीं जाते हैं, तो यहाँ से उतर के अब हम लोग पैदल रास्ता तय करेंगे। अब सुबह सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ पर आ गए हैं वृंदावन में। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने, और अभी बहुत भीड़ धीरे धीरे आ रही है, काफ़ी तो आगे है, काफ़ी पीछे, और अभी मुश्किल से 5:15 हुए हैं। अब दर्शन होने तो चाहिए, होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, भीड़ तो काफ़ी है। अगर यहाँ अच्छे से दर्शन हो जाएंगे तो वहाँ मंदिर सही टाइम पहुँच जाएंगे, या तो फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, इस जगह का क्या नाम है पता नहीं, कुछ क्या नाम है इस जगह का भैया? शोभनी कुंड, शोभनी कुंड ना, शोभनी कुंड करके जगह है। देखते हैं, देखो अंधेरा पड़ा है तो आपको भीड़ दिखाती, आगे आगे कितनी भीड़ जा रही है, पीछे पीछे तो तब भी बहुत है, दिख नहीं रही है, बहुत आगे। इतने लोग दर्शन करने के लिए हमें लगता है हज़ारों लोग आए हैं, और आज संडे भी है, इस वजह से भी हमें लग रहा भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं सबसे पहले। और ये वो जगह है जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देते क्या, इधर से उतर के सीधे निकलते हैं, और ये भक्त लोग अपने अपने हिसाब से दर्शन कर लेते हैं। और हम भी अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बैठा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों हम लोग लौट के जा रहे हैं, दर्शन हुए नहीं, दर्शन किए ही नहीं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़। और दूसरी बात है, अगर दर्शन करते हम लोग तो
बांके बिहारी मंदिर में भीड़ हो जाती है। मेन तो वो है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करते हैं, यहाँ फिर कभी और देखेंगे, या फिर दर्शन करने हो तो आश्रम। लेकिन मन तो था, लेकिन उनका टाइम बहुत ज़्यादा लेट है, 7:30 से 8 बजे की टाइमिंग बता रहे हैं। उतने बजे तक तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर उधर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि संडे है। तो देखो फिर कभी और देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। और हम सब लोग अब जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर सुबह के 7 बजे। धूप इतनी तेज़ अब धीरे धीरे निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि 10 बज गए। और वृंदावन की ये कुंज गलियाँ, इसमें घूमने में बहुत मज़ा आती है। पैदल घूमो तो ज़्यादा मज़ा आती है, इसमें तो बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, तो हम लोग होते हैं तो पैदल ही पैदल जाते हैं। सोना ने तो मस्त स्कर्ट पहनी है, मेरी तो फिटिंग नहीं आई। और घुसते ही वृंदावन में बस शुरू हो जाता है यहाँ पे टीका लगाना, तो किसी ना किसी से तो लगवाना ही पड़ेगा। तो हमने एक माता जी को चुना जिन्होंने मेरे श्री राधे राधे लिखा और टीका लगाया, और उधर उनके बेटे ने मेरी बेटी को लगाया। तो उसने राधे राधे लिखने से मना कर दिया था, उसने कहा था केवल मेरे छोटा सा टीका लगा दो, क्योंकि उसको एलर्जी होती है थोड़ी। तो उसने सोना के भी टीका लगा दिया और बहुत अच्छे से लगाया, दोनों मतलब अच्छे थे। तो कोई कोई लोग मिल जाते हैं और कहते हैं ना कि बांके बिहारी तो यहाँ वैसे भी अगर 24 घंटे आप रुको तो किसी ना किसी रूप में दर्शन देते ही देते हैं। और इधर इन्होंने मेरे हस्बैंड के भी टीका लगा दिया माता जी ने। अब हम लोग आ गए हैं भीड़ की तरफ, जहाँ से अब दर्शन स्टार्ट होंगे। ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतनी भीड़ हो इधर। मैंने भगवान जी के लिए, और हम लोग देखो लाइन में लगे हुए हैं, कितनी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। आरती हो रही है भगवान जी की, इसके बाद हम लोग की एंट्री होगी। 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आप लोग भी वृंदावन के दर्शन करो। बांके बिहारी का तो कैमरा नहीं जाएगा, लेकिन वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। और बांके बिहारी कृपा से मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे, मतलब जितना हमने उम्मीद नहीं करी थी उससे ज़्यादा दर्शन हुए हैं। और अब तो थोड़ी बैरिकेटिंग कर दी है तो उससे थोड़ा सा आराम मिला। ये देखिए मेरे बांके बिहारी झूले में सजे हैं, क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो इस समय बांके बिहारी को लाल बंगला पूरा सजाया जाता है और बाहर लाया जाता है गर्भगृह से। तो बहुत सुंदर लग रहे थे और जितना मेरे से हो सका मैंने उनका छोटा सा वीडियो बना लिया। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत सुंदर से। मैं आप लोग को फ़ोटो भेजूँगी। और अभी हम लोग कुंज गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ पे वृंदावन की शॉपिंग कर रहे हैं। उधर कुछ लोग अभी 8 बजे जा रहे हैं, तो अब सोच रही हूँ निधिवन या देखो रमन कहाँ जाती हूँ पता नहीं। अभी फ़िलहाल में तो शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे खाओ पियो, बहुत मज़ा आती है, तो इंजॉय कर रहे हैं। और इस समय भी गर्मी तो ठीक है, थोड़ी देर में अच्छी होगी, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, मंदिर बहुत है। तो चलिए अब शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। हाँ 80 रुपये लो जी। ऐसी वीडियो बना बढ़िया दर्शन है ना। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। वृंदावन की जलेबी खाते हुए देखो सोना राधा रानी खा रही है, हाथ में उनके पापा जी खा रहे हैं, ये राधा जी नहीं खा रही है, छोटी बहन नहीं खा रही है, बड़ी बहन तो खा रही है। कैसी है? और हम लोग अब आ गए हैं निधिवन,
और पहली बार हमको निधिवन खाली मिला है, या तो पिछली बार आई थी तो बहुत तगड़ी भीड़ थी। और इसमें देखिए अब तो बंद हो गया, पहले ये सारा खुला हुआ था, हम लोगों ने झाड़ू भी लगाते थे। ये सारी तुलसियाँ हैं, और ये तुलसियाँ रात में अभी भी कहते हैं कि सब गोपियाँ बन जाती हैं। और अभी भी यहाँ पे कहते हैं कि रासलीला होती है। देखा तो किसी ने नहीं है, जो देखा है वो बता नहीं पाया। तो देखो झाड़ू आंटी लगा भी देंगी, आपको दिखा। देखिए आंटी भी झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पे झाड़ू लगाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और ये सारी तुलसियाँ, सारी जितनी चारों तरफ तुलसियाँ ही तुलसियाँ हैं। ये तरीका तुमने भगवान के डर। इधर गाइड हैं, राधे राधे। और गाइड लोग यहाँ पे खूब जो नए लोग आते हैं उनको चाहे बेवकूफ़ बनाते हैं, या ये मान लो कि उनको पता नहीं होता है तो वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इधर से मैंने वीडियो बनाया। यहाँ पे भाई बंदर क्या गजब, चश्मा तो छोड़ते ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी ले गए थे, फिर सोचो 100 रुपये दे के उन्होंने चश्मा दिया है। मतलब बिजनेस बना रखा है। वो कब चश्मा ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चश्मा, फूल, खाने पीने की चीज़ तो उनको दिखाओ ही मत। इसीलिए यहाँ पे सारा तारों से वो कर दिया है, पूरा ढक दिया है। एक टाइम जब हम पहले आते थे तो ये कुछ भी नहीं था, पूरा खुला था। लेकिन बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है, लेकिन सब लोग करते हैं, वो भी वहाँ का एंजॉयमेंट है। और यहाँ भी माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण यहाँ पे रासलीला करने आते हैं। और कहते हैं जो मंदिर में पूरा श्रृंगार किया जाता है उसकी चाबी जाती है बांके बिहारी मंदिर में पूरा। लेकिन जब सुबह खोला जाता तो यहाँ पे सारा श्रृंगार बिखरा हुआ है। जहाँ पंडित जी खड़े हैं यही इसी के दर्शन करने लोग मेनली आते हैं। पूरा बिखरा होता है, कैसे बिखरा होता है ये भी भगवान जी को ही पता होगा। कि यहाँ पे ये बहुत रहस्यमय चीज़ें यहाँ पे छिपी हुई हैं, जिनको लोग मतलब आज भी लोग ढूंढते हैं, उनके जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं। और ये मंदिर शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। 6 बजे के बाद इस मंदिर में एंट्री नहीं होती है और सुबह सीधा ये 4 बजे खुलता है। जो लोग सुबह आते हैं वो केवल 4-5 बजे श्रृंगार ही देखने आते हैं और उस वहाँ पे श्रृंगार चढ़ता है। बस मेरे को एक चीज़ थोड़ी कम पसंद आती है कि पंडित जी उन्हीं को प्रसाद देते हैं जो लोग पैसे देते हैं या उनका देवी जी का, राधा जी का श्रृंगार लाते हैं। थोड़ा यहाँ मेरे को गलत लगता है। प्रसाद तो सबको देना चाहिए ना, कोई अगर लाए या ना लाए वो उसकी भावना है। लेकिन आप अगर कोई हाथ आके बढ़ा के आया है आपके आगे तो आप उसके हाथ में प्रसाद ज़रूर रखना चाहिए। बस यही चीज़ थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी सब सही है। और टीका भी वो तभी लगाते हैं जब आप 10 रुपये उनके हाथ में रखते हो। और क्या बोलूँ तो, और इतनी अपनी मान्यता है कि आप एक धागा भी कहीं पेड़ में बांध देते हो तो लोग सैकड़ों धागे वहाँ पे बन जाते हैं। ये है अपना देश। पहली बार हम लोग को निधिवन इतना खाली मिला है बहुत सालों बाद। या तो यहाँ चलना मुश्किल था, आज तो बड़े आराम से हम लोग घूम रहे हैं। और कल की भीड़ देख के हम लोग को अंदाजा नहीं था कि आज इतने अच्छे से दर्शन होंगे। पूरा टिक्का ही कभी मेरा राधा रानी का। तो अब ये यहाँ पे आके थोड़ी देर सब लोग बैठते हैं। और यहाँ पे किनारे उनकी समाधियाँ बनी हैं जिन्होंने यहाँ का रहस्य जानने की कोशिश करी थी कि हम रात में छिप के देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन वो देखा तो उन्होंने, लेकिन आज तक वो किसी को वहाँ का राज बता नहीं पाए। ये है अपना निधिवन। अब हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन के दर्शन कराएं। बहुत मस्त दर्शन हुआ आज भगवान के लिए। ऐसे सारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बांके बिहारी का भी और राधा वल्लभ का भी। देखो सब गैया खड़ी हैं यहाँ पे, पता नहीं किस रूप में भगवान जी मिल जाए। तो अब जल्दी से वहाँ के दर्शन करके बताते हैं कैसे आराम से हुए। वैसे हो जाएंगे आराम से, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया है मंदिर, दर्शन करते हैं पहले हम लोग। हमने वो तो किए नहीं, वो भूल गए हम लोग। राधा रमण, राधा वल्लभ तो है, रमण दूर है। उसके बगल में तो थे वो लोग, बोल रहे थे उसके बगल में। यहाँ मेरी सोना थोड़ी परेशान हो गई कि पापा हम लोगों ने राधा रमण के दर्शन तो किए ही नहीं, वो तो छूट गए। वो बोले दूर है, कह रही नहीं वहीं तो थे। तो वो हम लोगों से रास्ते के चक्कर में थोड़े छूट गए। देखते हैं आगे करते हैं कि नहीं दर्शन। यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन जब बांके बिहारी की भीड़ हम लोग छोड़ा है तो ये भीड़ तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी हम लोग को दर्शन हो गए हैं अच्छे। और बोलते इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है तो आवाज़ बहुत कम आती है, इसलिए
और यहाँ भी भव्य खूब अच्छा सजा हुआ है, कीर्तन वीर्तन हो रहे हैं, बहुत सुंदर वो भी मंदिर सजाया गया है। और यहाँ पे भी हमको राधा वल्लभ के खूब अच्छे से दर्शन हो गए। पूरे वृंदावन में जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे जो गूंजता रहता है ना, सच में बताऊँ इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से जाओ ही मत, बस केवल यहाँ के दर्शन करते रहो, इतना सुंदर बने रहो, बैठे रहो। यहाँ आओ तो 2-4 दिन रहो तो वो जो मज़ा आती है वो आप बयान नहीं कर सकते हैं। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से हम लोगों को। भैया अंदर से जाएं, रास्ता खराब ना करे, श्री हरिवंश माता है। और दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे से। चेहरा तो बिल्कुल काला हो गया तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं होटल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो लंच करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले यहाँ से निकलती हूँ मंदिर हो। लोग यहाँ पे लस्सी पीने के लिए रुके हैं, बहुत तेज प्यास लग रही है, धूप भी तेज हो गई है। और वृंदावन आओ लस्सी ना पियो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लस्सी, जलेबी, कचौड़ी। नहीं, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, दर्शन में कोई डाउट नहीं है। बस मेरे प्रेमानंद महाराज जी के छूट गए दर्शन, वो भी कर लेती, लेकिन चलो हटाओ, रह गए वो बाद में देखूंगी। लेकिन दर्शन बांके बिहारी के बहुत अच्छे हुए हैं और सारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। निधिवन तो बहुत ही अच्छा हुआ है। लस्सी पिएंगे फिर यहाँ से चलते हैं। वृंदावन में जो ई रिक्शा में बैठकर घूमने का मज़ा है वो भी अपने आप में एक अलग है। आप बैठो और ऐसे ही घूमते रहो और वो देखते रहो चारों तरफ, इतने मतलब मज़ा आती है। ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही पूरा वृंदावन इसी से घूम डालो और कुछ गलियों में पैदल घूमो, बहुत मज़ा आती है। और अब की बात तो मेरा बरसाना भी रह गया है, काफ़ी चीज़ें रह गई हैं वो, अब बस जो मेमोरी है इनको लेके ही मैं वापस जाऊंगी। यही यादें अब साल भर मेरे दिमाग में रहेंगी। इसके बाद बांके बिहारी ने बुलाया तो फिर से आऊँगी। जय श्री राधे। दोस्तों अब हम लोग घूम के आ गए होटल में। इतनी ताकत नहीं है कि बैठे, सब हंस बिल्कुल हताश हो गए। वो देखो उधर लड़की है, वो उधर लड़की है, अब वो तो दिखेंगे ही नहीं। इतना कुंज गलियों में हम लोग घूमे हैं, घूम घूम के दम निकल गया। मुंह लाल हो गया बिल्कुल। लेकिन सबसे बढ़िया मज़ेदार बात है कि बांके बिहारी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए यार। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छे हुए। बस इसी बात की खुशी है, तो थकावट थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तो चलेगा। और अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। और कहाँ जाएंगे अभी तो डिसाइड यही किया, अपनी फ्रेंड क्या जाएंगे, वैसे वहीं तक प्लान बना है। बाद का देखो जैसा होगा आपको बताएंगे, मिलते रहेंगे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।